हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और जिस विषय को लेकर 2-3 मुद्दे हैं जिसको लेकर आपके हम बीच आए हैं, वो मुद्दा है, पहला मुद्दा है सचिवालय सहायक की परीक्षा जिसमें कोर्ट में रिट दायर हुआ है, उसके संदर्भ में आपको जानकारी देंगे। और दूसरा मुद्दा है बिहार में बीपीएससी में जो अपर एज रिलैक्सेशन को लेकर मुद्दा है, उसकी जानकारी आपको हम देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी आपको देंगे बीएसएससी के संदर्भ में। अब लगातार लोग मैसेज और कांटेक्ट कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि बीएसएससी संदर्भ में सचिवालय सहायक की परीक्षा को लेकर आखिर क्या अपडेट है। दोस्तों, आपको पता है कि जो केस हमने किया है, आपको पता है सारे साथियों के संदर्भ में 19 मार्च को हमने फाइल किया है। अभी तक जो चीज़ें अपडेट के लिए है उसमें यही है कि पहले जब केस होता है तो केस एक्सेप्ट होता है कि केस ये लड़ने योग्य है या नहीं है, उसमें समय लगता है 4-5 दिन 6 दिन उसमें समय लगता है। उसके बाद टोकन नंबर मिलता है। अगर केस स्वीकार हो गया तो टोकन नंबर मिलता है। जब टोकन नंबर मिल जाता है उसके बाद ये होता है कि केस को हियरिंग के लिए यानी अपडेट करने के लिए मेंशनिंग होता है कोर्ट का। तो उसके लिए फिर ये होती है बातें और केस नंबर मिलता है, फिर अपडेट होते हैं। तो आप सब चीज़ों को लेकर जानते हैं, एक एक अपडेट दे रहे हैं कि जो संदर्भ केस के संदर्भ में है, जो अपडेट है वो यही है कि बीएसएससी के संदर्भ में जो जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं वो यही कि जल्द से जल्द, हमने कहा था ना पिछले लगभग 5-6 दिन पहले हम कहे थे कि 1 सप्ताह के अंदर जो है हियरिंग हो जाएगी। हम लगातार हमारे लॉयर रितिका रानी जी से लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे हो रही है बातचीत। वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हियरिंग हो जाएगी। अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमने डाल दिया है और जैसे ही वो शुरू होगा हम लोग का हियरिंग कभी भी हो सकता है। तो एक एक अपडेट आपको हम दे रहे हैं। फिर भी आप कोई भी ऐसी चीज़ें होती है तो क्या छात्र हित में सिर्फ सचिवालय सहायक का ही परीक्षा रह गया है? बाकी उसके अलावा भी बीएसएससी का मामला है, बीपीएससी का मामला है और भी सारे दरोगा के वैकेंसी को लेकर है, रेलवे के वैकेंसी को लेकर है। तो बिहार में और देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार ये बातें रहती है कि आखिर छात्रों की, अभ्यर्थियों की आवाज़ को बुलंद करना सरकार का और हम लोगों का लिए जो योगदान है उसको कतई नहीं भुलाया जा सकता है। जो चीज़ें हैं हम लोग भी काम करेंगे। अगर कहीं किसी के साथ धोखा हो रहा है, कहीं गलती हो रही है सरकार और प्रशासन की तरफ से, तो छात्र नेताओं की और छात्रों की भूमिका है कि उसका विरोध करे और पुरजोर विरोध करे। तो अभी जो अपडेट इसमें यही है कि आप लोग थोड़ा सा आप एक बात बताइए कि जो चीज़ें अगर आपको लगता है 14 फरवरी के दिन एक साथी और थे अश्वनी जी, उन्होंने फाइल किया था 14 फरवरी से अभी तक बताइए कितना दिन हो गया, लगभग 2 महीना हो गया, परंतु उनका हियरिंग नहीं हुआ। तो कोर्ट संबंधित चीज़ों को समझने के लिए आपको एक पता है कि उसका हियरिंग में समय लगता है, परंतु आपको चाहिए हर दिन अपडेट चाहिए। तो इतना अपडेट कहाँ से आएगा भाई? जो अपडेट यही है कि अर्जेंट मेंशनिंग के लिए जो फाइल किया गया है उसमें यही है कि जल्द से जल्द हियरिंग हो। हम लोग भी चाहते हैं कि तत्काल। तो कोई ये मैसेज करता है कि हम रुकवा दिए हैं, कोई बोलता है बिक गया है, कोई बोलता है, अरे भाई आप उनसे पूछिए ना। तथाकथित छात्र नेता जो घोषित की हुई, स्वघोषित, आपको पता है कि 4 जनवरी के आंदोलन के बाद क्या हुआ, कहाँ गए वो? उससे सवाल पूछिए आप लोग, कहाँ गया वो? अब तो आने लगा है, अब तो मीडिया में भी बोलने, पहले भी बोलता था लेकिन तबीयत खराब है। लेकिन भाई आप सचिवालय सहायक के लिए वो घोषणा कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है रिजल्ट निकाला जाए, तो उससे जाके पूछो ना, वो घोषणा कर रिजल्ट निकाला जाए। तो आप रिजल्ट के लिए इतने तत्पर हैं तो फिर आप परीक्षा में जो धांधली हुआ उसको लेकर क्यों नहीं बोल रहे थे? आपको तो पता ही नहीं था कि आंदोलन हुआ, आप तो चले गए वहाँ से। किसी के जाने और किसी के चले जाने से पटना, बिहार या देश के किसी राज्य में अगर कोई घटना होती है, छात्रों के साथ गलत होता है, तो कोई व्यक्ति आवाज़ उठा सकता है, आप भी उठा सकते हैं, कोई भी। इसमें गलत क्या है भाई? बीच में फिर आया हो, फिर बोलने लगा कि हम जो है 15 दिन के बाद आएंगे, इस तारीख को घोषणा किए मई के महीने में, मार्च के महीने में शायद, हाँ, घोषणा किया कि हमने हमारा है। इसलिए ना कि आंदोलन समाप्त हो जाए, आंदोलन प्रोटेस्ट समाप्त हो जाए। तो आपको एक एक चीज़, एक एक अपडेट हम देते जा रहे हैं कि जो कोर्ट संबंधित मामला है उसमें थोड़ा धैर्य रखिए। एक बात और आपको जानकारी दे दें, लगातार लोग पेपर में भी, न्यूज़ पे भी निकला कि मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, तो 30 अप्रैल पहले आया, 30 अप्रैल तक आ जाएगा। तो आपको ये बता दें कि 15 मई तक तो कॉपी चेक होगा और उसके बाद रिजल्ट की प्रक्रिया में जाएगी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मई लास्ट तक रिजल्ट निकल जाना चाहिए। लेकिन हम लोग का भी हियरिंग कभी भी हो सकता है। अर्जेंट मेंशनिंग में डाला गया है, आप खुद स्वयं चेक कीजिए ना। 5802 CWJC 5802/2023 सौरभ कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो दो चीज़ें आप लगातार आप ये कर रहे हैं। RR प्रसाद के बेंच में है,
कौन कौन क्या है नहीं है, सब अपडेट आपको मिल जाएगा। अभी जो दूसरे मुद्दा है सचिवालय सहायक के अलावा बीपीएससी में अपर एज को लेकर, उस मुद्दा पर भी आपको बता दें कि हमारे साथ ही कल कुछ लोग गए थे माननीय मंत्री भवन निर्माण श्री अशोक चौधरी जी के आवास पर, और 2-3 बातें महत्वपूर्ण अपडेट जो निश्चित रूप से आज के पहले तो ऐसा नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पहले प्रधान सचिव डीओपीटी समाज प्रशासन विभाग श्री वी राजेंद्र सर को कॉल किए। उन्होंने कहा कि फाइल तो सर हम तैयार करके रखे हुए, पर जो मंजूरी राज्य सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, जैसे ही मंजूरी मिलेगी हम लोग उसको फाइनल कर देंगे। और उसके बाद उन्होंने बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी रहे और अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रधान सचिव रहे श्री दीपक प्रसाद जी को उन्होंने कॉल किया, और इस संदर्भ में वो बातचीत हुआ। तो उन्होंने कहा जो बातचीत हुआ, हम संयोग से हम कल नहीं, अनफॉर्चुनेट हम कल नहीं जा पाए थे, कुछ साथी हमारे विकास जी और भी लोग गए थे वहाँ पर। उन्होंने कहा कि जो बातें दीपक कुमार जी बात बता रहे थे उसमें यही कि राज्य सरकार कुछ बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, फिर 2-3 स्टेट ही बढ़ाया है, तो इन सारे मुद्दों पर उन्हें तल्ख आवाज़ में बात की कि नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होगा, 40 से 50 हज़ार लोगों को फ़ायदा होगा अगर आप टेम्पररी दे देते हैं। कोविड काल का मुद्दा बनाकर अगर 2-3 बार बैठने का आप अवसर देते हैं टेम्प में, तो लगभग 40-50 हज़ार लोगों को फ़ायदा होगा। और अगर परमानेंट करते हैं तो प्रत्येक वर्ष लगभग 1 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। तो इन सब मुद्दों पर काफ़ी बातचीत हुई। और स्टेट की बात करें तो देश के तमाम राज्यों में, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, और इधर नॉर्थ ईस्ट के 4-5 स्टेट पहले भी, तो किसी ने 40 और किसी ने 42 कर दिया है, कहीं कहीं 44 और 45 भी हो गया है। तो बिहार देश के तमाम राज्यों में अपर एज 37 वर्ष क्यों रहे, इन सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि हम अभी आपको सारा डॉक्यूमेंट है, हम अभी आपको भिजवाते हैं। और तो उनको लगा कि हम ही, तो पीएस के द्वारा वो डॉक्यूमेंट वहाँ भेजा गया है। और जो चीज़ें अब ये बात क्लियर है कि जल्द से जल्द जो फैसला होने वाला है वो होगा, परंतु आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तो इसमें बैठना नहीं है, जल्द से जल्द जब कभी भी हो जाए, लेकिन जब तक ये नहीं हो जाता है हम लोगों को संघर्ष करते रहना है। और रही बात कि आगे की बात अपडेट के लिए सचिवालय सहायक को लेकर, तो थोड़ा सा आप इंतजार करें, हियरिंग होगा, जल्द से जल्द होगा, परंतु कब होगा इसकी जानकारी हम लगातार अपने लॉयर को बता रहे हैं कि हियरिंग जल्द से जल्द करवाइए, फर्स्ट हियरिंग करवाइए, और उसके बाद आगे की जो बातें होगी हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से हमारे चैनल को आपने अपडेट नहीं किया है, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, तो कोई भी अपडेट आप तक पहुँचाने का प्रयास करें उसमें हमको सफलता मिले। धन्यवाद।